जय हिंद साथियों, आपके लिए फिर से मैं स्टैटिक्स जीके के साथ हाजिर हूं। तो कोई भाई इसी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है। और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये स्टैटिक्स जीके वेरी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, तो ये आपको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो इससे क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि इंडियन प्रीमियर लीग निम्नलिखित में से कौन से या किस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो हमारा सबसे पहला क्रिकेट या फिर टेनिस, कबड्डी, फुटबॉल। तो इसका सही आंसर कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। तो किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। और इंडियन प्रीमियर लीग की अगर बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से क्या है संबंधित। ये एक रोमांचकारी लीग है, ये क्या है रोमांचकारी लीग, और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। क्या है, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। अगर हम आईपीएल की अगर बात करें दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग, क्योंकि इसे आईपीएल के नाम से भी जाना जाता है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। और इंडियन प्रीमियर लीग की अगर बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग को की शुरुआत कब करी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है 2008 के अंदर की गई थी। कब की गई थी, 2008 के अंदर की गई थी। और इसका जो पहला टाइटल है वो किस टीम ने जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। किसने जीता था साथियों, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के द्वारा ये खिताब जीता गया था। ठीक है, और इस संस्करण सबसे पहले ये जो खेल चला था तो इसके अंदर कितनी टीमों ने भाग लिया था, 8 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, और वर्तमान के अंदर अगर बात करें 2024 की, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस के द्वारा जीता गया है, तो किस टीम के द्वारा जीता गया था ये, तो ये खिताब जीता गया था केकेआर के द्वारा। केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स को द्वारा जीत लिया गया था। और इनके द्वारा किसको हराया गया था, किसके द्वारा जीता गया था, कोलकाता द्वारा। और किसको हराया था इन्होंने, तो इन्होंने हराया था सनराइजर हैदराबाद को। सनराइजर हैदराबाद ये टीम क्या रही थी दोस्तों, उप विजेता रही थी, और ये टीम विजेता रही थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। किस टीम को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है, तो आपको ये बताना है दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर कोलकाता। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, कोलकाता। भारतीय फुटबॉल टीम का या भारतीय फुटबॉल का मक्का किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो फुटबॉल लोकप्रियता है वो सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों, कोलकाता के अंदर है। और कोलकाता के अंदर ही इस खेल की क्या हुई है दोस्तों, शुरुआत हुई है। किस खेल की, फुटबॉल की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। क्योंकि कोलकाता के व्यक्ति भारत में फुटबॉल के सबसे लोकप्रिय प्रशंसक कहां पर है, कोलकाता के अंदर या पश्चिमी बंगाल में दोस्तों। क्योंकि कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का क्या कहा जाता है, इसी के कारण मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी के कारण मक्का कहा जाता है। कोलकाता के दो सबसे अग्रणी क्या है, क्लब है, जिसमें एक तो मोहन बागान है और एक कौन सा है, ईस्ट बंगाल है। ये अग्रणी ग्रुप है दोस्तों, ये अग्रणी क्लब है जो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और भारतीय फुटबॉल के केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम की बात करें तो वो कौन सा है, साल्ट लेक स्टेडियम, जो कहां पर स्थित है, कोलकाता के अंदर है। कहां पर स्थित है, कोलकाता के अंदर है। अब फुटबॉल की एक लीग भी चलाई गई थी दोस्तों, कौन सी लीग चलती है, तो ISL इंडियन सुपर लीग चलाई गई थी, जिसका पहला खिताब किसने जीता था, एटिकेट डी कोलकाता ने जीता था। किसने जीता था, कोलकाता ने।
अब अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली क्या है दोस्तों? भारत की राजधानी है। क्या है? भारत की राजधानी। तो आप एक बात याद रखना कि आज तक भारत की कितनी राजधानी रह चुकी है? तो भारत की 3 राजधानी रह चुकी है। एक तो दिल्ली रह चुकी है दोस्तों, एक कोलकाता, और एक दिन के लिए बनाया गया था इलाहाबाद को। किसे? इलाहाबाद। इलाहाबाद को वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज क्या नाम है दोस्तों? प्रयागराज। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज नाम है इसका। नाम कब किया गया था? 2015 के अंदर किया गया था प्रयागराज। ठीक है। और लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है? नवाबों का शहर। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। जबकि मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? हीरों की नगरी, या सपनों का शहर, या भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों? मुंबई को। किसे जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो किस स्थान पर की गई है मित्रों? तो ये इसका सही आंसर बताना है आपको। पुणे, या फिर अगरतला, या कोलकाता, या चेन्नई। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है कोलकाता, क्योंकि फुटबॉल का मक्का भी किसे कहा जाता है? कोलकाता को। तो इसकी स्थापना कहां पर हो सकती है आपके अनुसार? ये भी पता लग सकता है आपको। तो कौन सा है? कोलकाता के अंदर ही है। ठीक है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि जो चेन्नई है, ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? इसका प्राचीन नाम के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई चेन्नई का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको याद रखना है मद्रास। क्या याद रखना है? मद्रास याद रखना है। और अगरतला किसकी राजधानी है? राजधानी किसकी राजधानी है? तो ये भी आपको याद रखना है, त्रिपुरा की। और त्रिपुरा की खास बात क्या है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? त्रिपुरा। किस देश से 3 ओर से घिरा है? 3 ओर से क्या है? ये घिरा है, सॉरी, क्या है? घिरा है। कितने ओर से? 3 ओर से घिरा है। और किस देश से? बांग्लादेश। किस देश से? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में वर्तमान में क्या हुआ है? यहाँ की सरकार गिर चुकी है, और यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने थे शेख हसीना, ठीक है, उन्होंने क्या दिया है? यहाँ से इस्तीफा दे दिया है, और यहाँ से निकल चुकी है। कहां से? बांग्लादेश से। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय फुटबॉल संघ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? IFA, संक्षिप्त रूप से इसे जाना जाता है। यह संगठन भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य कोलकाता शहर में स्थित है, और यह भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल संघ है। इसकी स्थापना कब करी गई थी दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, 1893 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1893 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब मिला था? अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब दिया गया था? 1956, या 1914, 1908, या 1894? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 1894 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था? 1894 के अंदर दिया गया था। आपको इससे संबंधित कुछ बातें भी याद रखनी है, देख लो। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 23 जून 1894 में हुई थी। कब हुई थी? 23 जून 1894 के अंदर हुई थी। और पियरे डी कुर्बेटिन के द्वारा पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब दिया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है, 1896 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था? 1896 के अंदर दिया गया था। और ये प्रथम ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? यूनान की राजधानी कहां पर है दोस्तों? एथेंस में। एथेंस में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 के बीच आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 में आयोजित हुआ था। और वर्तमान में अगर पूछे वर्तमान ओलंपिक कहां पर आयोजित किया गया है, तो पूछे ना वर्तमान यानी 2024 में ओलंपिक
खेलों का आयोजन कहां हुआ है दोस्तों? पेरिस के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? पेरिस के अंदर। कहां पर हुआ है? पेरिस के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। 2024 के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया? तो पेरिस के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है? पेरिस के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। और इससे संबंधित कुछ तथ्य भी याद रखने दोस्तों। 1 अप्रैल 1956 में क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था? हमारा संपूर्ण राजस्थान बना था दोस्तों। क्या बना था? राजस्थान। क्या बना था? राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। राज्य के रूप में क्या दी गई थी? राज्य के रूप में मान्यता दी गई। क्या दी गई दोस्तों? मान्यता। राज्य के रूप में मान्यता कब दी गई थी? 1 नवंबर 1956 को दी गई थी। जबकि हम और बात करें तो यह भी आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 को ही क्या किया गया था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन वर्तमान में कौन सा क्षेत्रफल में? लद्दाख। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और 1914 की अगर बात करें तो 1914 के अंदर क्या हुआ था? भारत चीन के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया। किसके मध्य? भारत चीन के मध्य सीमा का क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। किस सीमा का निर्धारण किया गया था? तो मेक मोहन सीमा का निर्धारण। किस सीमा का निर्धारण किया गया था? मेक मोहन सीमा का निर्धारण किया गया था। जबकि 1908 के अंदर क्या हुआ था? यह भी आपको याद रखना है। 1908 के अंदर क्या हुआ था? तो 1908 के अंदर अजमेर दुर्ग के अंदर राजपुताना संग्रहालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो उस समय यहाँ के जनरल कौन थे दोस्तों? तो यहाँ के लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो इससे संबंधित ये भी तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या फिर इंदिरा गांधी जी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। क्योंकि जय जवान जय किसान की अगर बात करें दोस्तों, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री, जो भारत के दूसरे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इन्होंने यह नारा सन 1965 में दिया था। यह नारा कब दिया था? 1965 में। और कहां पर दिया था? तो दिल्ली के अंदर दिया गया था। आयोजित एक सार्वजनिक सभा में दिया गया था। और इनके कार्यकाल में कुछ घटना घटित हुई थी। एक तो भारत पाकिस्तान द्वारा हमला और एक देश का खाद्य संकट इन्हीं के काल में आया था दोस्तों। और 1865 में क्या भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक है। तो भारत पाक युद्ध हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, तो उनके द्वारा 10,000 कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया गया था? भारतीयों के द्वारा पाकिस्तान की जमीन पर बाद में कब्जा किया गया था युद्ध के दौरान। क्योंकि भारत को बाद में पता चला भाई युद्ध हो चुका है, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो ब्रिटिश की अध्यक्षता में आईसीजे के अंदर क्या किया गया था कि ये जो फैसला दिया गया था ये पाकिस्तान के हक में दिया गया था। किसके हक में दिया गया था? पाकिस्तान के हक में भी दिया गया था। और बाद में भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्कल के अंदर एक सीमा का निर्धारण किया गया। और किस सीमा का निर्धारण किया गया? तो 1965 के अंदर ही भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा का निर्धारण किया गया, जिसका नाम क्या था? 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा। समांतर रेखा का निर्धारण करके सर्करिक विवाद को भी समाप्त किया गया था। सर्करिक विवाद को क्या किया गया था? समाप्त। विवाद को क्या किया गया था? समाप्त किया गया। क्या किया गया था? समाप्त किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नारा दिया था, कर मत दो। क्या नारा दिया था? कर मत दो। ये भी आपको याद रखना है।
कर मत दो अंग्रेजों को, यानी अंग्रेजों को कर मत दो। किसने दिया था ये नारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस आंदोलन के दौरान? तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था। कौन सा नारा दिया? तो कर मत दो। किन्हें मत दो? अंग्रेजों को कर मत दो। और इंदिरा गांधी के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। कौन थी? भारत की आयरन लेडी। और बाद में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी, अक्टूबर के अंदर इनकी मृत्यु हुई। और इन्हीं के नाम के आधार पर भारत के 4 स्थानों का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है दोस्तों। और 4 स्थान कौन कौन से है ये भी आपको याद रखना है। एक तो भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना जिसका नाम है इंदिरा गांधी IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और एक क्या है दोस्तों? भारत का उत्तरीतम बिंदु जिसे किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा कोल के नाम से। और भारत का एक दक्षिणतम बिंदु है जिसे किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये हवाई अड्डा है कहां पर? तो ये आपको याद रखना है। कहां पर है दोस्तों? दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो भारत के सबसे ज्यादा वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा खेल है जो एक व्यक्ति के द्वारा खेला नहीं जाता? तो इसमें लंबी कूद या स्प्रिंट या मैराथन या खो खो। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? खो खो है, क्योंकि खो खो के अंदर एक से अधिक खिलाड़ी होते हैं, जबकि मैराथन के अंदर एक प्लेयर भाग ले सकता है, स्प्रिंट के अंदर भी एक प्लेयर भाग ले सकता है और लंबी कूद में भी एक खिलाड़ी भाग ले सकता है। व्यक्तिगत खेल वे खेल होते हैं जो एकल व्यक्ति द्वारा खेला जाता है, न कि एक टीम के रूप में। और अतः खो खो व्यक्तिगत खेलों की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता दोस्तों? क्योंकि इसमें एक से अधिक क्या होते हैं? प्लेयर होते हैं, यानी खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान प्राप्त हुआ है? तो पीवी सिंह या मोरारजी देसाई या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को या नरेंद्र मोदी जी को? तो किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई को दिया गया है। किसे दिया गया है? मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो वर्ष 1990 में, कब? वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 के अंदर क्या किया गया था? मोरारजी देसाई को क्या दिया गया था? पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम क्या है दोस्तों? निशान-ए-पाकिस्तान। क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न। उसी टाइप से पाकिस्तान में कौन सा है? निशान-ए-पाकिस्तान को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1990 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 के अंदर। और वह भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों देशों के, भारत एवं पाकिस्तान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो एक तो कौन सा है? भारत का भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, और पाकिस्तान का कौन सा दिया गया है? तो निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। किन्हें किया गया है? मोरारजी देसाई को किया गया। किसे किया गया है? मोरारजी देसाई को दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मोरारजी देसाई ये कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई है, और ये भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? निशान-ए-पाकिस्तान। क्या कहा जाता है?
ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। और ये महापुरुष कौन है दोस्तों, मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टेबल टेनिस से जुड़ा राष्ट्रीय सांसी निकाय कौन सा है? तो निकाय कौन सा है? AILA, ITTF या FITT या फिर APTT। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ITTF है। क्या है? ITTF है। ITTF की बात करें तो ये टेबल टेनिस से संबंधित अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय ITTF है दोस्तों। यह निकाय अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ, यह निकाय क्या है? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ को नियंत्रित करता है। वर्तमान में ITTF के अंतर्गत कितने सदस्य हैं? 226 सदस्य हैं। जो NTTA है, क्या है? NTTA। और इस निकाय की स्थापना कब करी गई थी दोस्तों? तो 1926 में की गई थी। कब की गई थी? 1926 के अंदर की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? 1926 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाब जादव किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, कुश्ती, हॉकी या भारोत्तोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? कुश्ती से है। किस खेल से है? कुश्ती से। माना जाता है कि सखाब दादा साहेब जादव कुश्ती से संबंधित व्यक्ति हैं और इन्हें वर्ष 1952 में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्हें कांस्य पदक जीता था दोस्तों। क्या जीता था? कांस्य पदक। और हो सकता है आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब हाल ही के अंदर 2024 में क्या हुए हैं ओलंपिक, और कहां पर हुए हैं? पेरिस के अंदर। कहां पर हुए हैं दोस्तों? पेरिस में। ठीक है, तो इसी कुश्ती के अंदर भारत के लिए किसने पदक जीते हैं दोस्तों? तो 2 व्यक्तियों ने जीते हैं, एक महिला ने जीता है। महिला कौन सी है दोस्तों? महिला तो विनेश फोगट है या विनेश फोगाट। कौन सी है दोस्तों? विनेश फोगाट है, फोगाट। और एक पुरुष है, और पुरुष कौन से हैं दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है। पुरुष हैं जिनका नाम है अमन शेरावत। क्या नाम है पुरुष का? पुरुष का नाम है अमन शेरावत। अमन शेरावत है। कौन है? अमन शेरावत। इन्होंने जो जीता है कांस्य पदक वो किस वजन में जीता है? 57 किलो कैटेगरी में जीता है दोस्तों। ठीक है, और बात बता देता हूं मैं आपको इससे ओलंपिक से संबंधित भी। ओलंपिक में भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने 2 पदक जीते हैं? तो कौन सा है? सुशील कुमार। कौन है दोस्तों? सुशील कुमार। सुशील कुमार ने 2 बार ओलंपिक में क्या जीते हैं? मेडल जीते हैं दोस्तों। कितनी बार है? 2 बार मेडल जीते हैं। किसने जीते हैं? सुशील कुमार ने। लेकिन हाल ही के अंदर 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने क्या जीता है? कांस्य पदक। पुरुष जो टीम है भारत की, कौन सी टीम? पुरुष टीम। इसने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है दोस्तों। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। जबकि बात करें निशानेबाजी की, किसकी? निशानेबाजी की। निशानेबाजी के अंदर ही क्या हुआ है? भारत की ओर से पहला पदक लाने वाली महिला है जिसका नाम क्या था? बाखर। कौन सी बाखर है? नाम कौन सा है? बाखर, मन्नू बाखर। कौन सा बाखर है? मन्नू बाखर है, जिन्होंने अब की बार 2 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 2 बार। कितने मेडल जीते हैं दोस्तों? 2 मेडल जीते हैं इन्होंने। किसने? मन्नू बाखर ने। किसने जीते हैं? मन्नू बाखर ने जीते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? मांडू, गुजरात क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र या बंगाल क्षेत्र। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मांडू क्षेत्र है।
कौन सा है? मांडू क्षेत्र। हिंडोली की अगर बात करें, हिंडोली का महल और जहाज महल मांडू क्षेत्र से संबंधित है। और इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला, अफगान वास्तुकला की शैली के स्मारक पाए जाते हैं। किस शैली के? तो अफगान शैली या फिर इंडो इस्लामिक शैली के क्या पाए जाते हैं? स्मारक पाए जाते हैं दोस्तों। कहां पर पाए जाते हैं? मांडू के अंदर। और एक महल कौन सा है? इंडोली। एक महल कौन सा है दोस्तों? जहाज महल, जो कि ये है दोस्तों। ये कौन सा है? ये जहाज महल है। कौन सा है? जहाज महल। जहाज महल की अगर बात करें दोस्तों, तो इसे जहाज महल क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना जाता है कि संकीर्ण है और साथ में क्या है, ये जहाज की आकृति का है, जहाज की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जहाज महल कहा जाता है। कौन सा महल कहा जाता है? जहाज महल कहा जाता है। और इनके बारे में, जहाज महल के बारे में क्या है, ये पूरी प्रशस्ति है इसमें दिया गया है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? तो गयासुद्दीन ने करवाया था। किसने करवाया था? गयासुद्दीन ने, सुल्तान गयासुद्दीन ने करवाया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।